सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज का जो व्लॉग है, आज का जो एपिसोड है, कहीं ना कहीं काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि ये बजट से रिलेटेड चीज़ है। और बजट सबको जब वो जानने का मन करता है यार, इतना बड़ा बड़ा लंबा लंबा ट्रिप करता है ये बंदा, उसका बजट कितना गिरता होगा। यस गाइस, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक सबके लिए होता है। मुझे पता है कि सारे लोगों ने मेरा व्लॉग देखा नहीं होगा, बट ये वाला पार्ट सब लोग देखेंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये बजट है और सबको जानने का मन करता है कि बजट कितना गिरा होगा। बहुत लोगों का तो ये भी मानना है क्या कि शायद मेरा बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप होता होगा, शायद होता होगा 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे जाता होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस। सही बताऊं तो गाइस, मेरा बहुत ही सस्ता ट्रिप होता है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं अबाउट द बजट एक एक डिटेल्स में, ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई, कहीं पे कोई इसने झूठ नहीं बोला है। तो एक्चुअली हमने वो एक कॉपी मेंटेन किया हुआ था ट्रिप में, ताकि हम लोग का जो बजट है वो कहीं आउट ऑफ बजट ना हो जाए। जितना मनी है सब कंट्रोल में रहे, इसलिए हम लोगों ने कॉपी डायरी मेंटेन करके हम लोग चल रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं एक एक चीज़ डिटेल पार्ट वाइज। सो गाइस, अगर आपने मेरा व्लॉग मेरा स्टार्टिंग से देखा अगर होगा, तो उसमें मैंने मेंशन किया था 2800 किलोमीटर। तो 2800 किलोमीटर में मैंने एक्सक्लूड किया था गोड्डा से रांची का। तो गोड्डा से रांची अगर मतलब टू एंड फ्रो अगर करते हैं तो समथिंग अराउंड 360 किलोमीटर फर्स्ट और डाउन अप, मतलब अप होता है 360 किलोमीटर और डाउन 360 किलोमीटर, मतलब 720 किलोमीटर मैंने उसमें ऐड नहीं किया था। अगर उसमें ऐड करेंगे तो समथिंग अराउंड मेरा होता है 3520 किलोमीटर। तो इस ट्रिप में मेरा गाड़ी का माइलेज बहुत ही डिफरेंट दिया है। तो जैसे कि दिया हुआ था मेरा समथिंग अराउंड 28 दिया था हाई हिल एरियाज़ में, और प्लेन एरियाज़ में मेरा 36 तक दे दिया था, 36-37 तक दिया था। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ही अच्छा माइलेज था, लेकिन मैंने एक राउंड फिगर में मैंने 30 का एवरेज लिया है। तो राउंड फिगर के हिसाब से अगर बात करें तो आपको पूरा स्क्रीन में अभी दिख रहा होगा। तो उसको करोगे तो लमसम अराउंड 10,000 रुपीज़ का कुछ आता है, मतलब 10,000 रुपये समथिंग का कुछ तेल आता है। तो मुझे लगता है कि शायद बहुत अच्छा माइलेज था मेरे गाड़ी के हिसाब से, डोमिनार 400 सीसी के हिसाब से। तो ये था आपका पूरा एक फ्यूल का। तो पेट्रोल रेट कहीं ना कहीं हमारा हर जगह डिफ़र किया, बहुत जगह डिफ़र किया। अगर झारखंड से बात करें तो 82 पॉइंट समथिंग था। फिर हम छत्तीसगढ़ इंटर किए तो वहाँ पे 84, फिर कहीं कहीं 85, कहीं 86, कहीं 87, कहीं 90, और 90 था हमारे विशाखापत्तनम में। तो मैंने इसका एवरेज अगर काउंटिंग किया तो एवरेज 87 समथिंग मैंने लिया है। तो 87 के हिसाब से जो है मैं चल रहा हूँ, मतलब मेरा जो आप स्क्रीन पे देख भी रहे होगे 87 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो समथिंग 10,000 कुछ मेरा गिरा है, तो 10,000 या समथिंग कुछ गिरा है। तो मुझे लगता है कि शायद दिस इज़ अ वेरी गुड मतलब डील। और आपको पेट्रोल जो है कॉन्स्टेंट लेके कभी चलना नहीं चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि स्टेट टू स्टेट जो है पेट्रोल का रेट बहुत डिफ़र करता है। कभी कभी तो क्या होता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बहुत डिफ़र करता है। अपने डिस्ट्रिक्ट में अगर बात करें कहीं पे पेट्रोल 82 पॉइंट समथिंग है, तो कहीं पे आप देखोगे 82 पॉइंट समथिंग कुछ हो गया। तो उसके हिसाब से मतलब आपको कांस्टेंट लेके कभी चलना नहीं है पेट्रोल का रेट। तो ये बातें ध्यान में आप लोगों को रखनी बहुत ज़रूरी है गाइज़, कि आप जब भी हो तो मैक्सिमम लेके चलो। तो कोशिश करो कि अगर कहीं पे आपका मतलब हर स्टेट का, आप जहाँ जहाँ स्टेट से गुजरने वाले हो, तो आप वहाँ पे कंपेयर कर लो कि यस, चेक कर लो इनफैक्ट कि वहाँ का पेट्रोल रेट क्या है। कहीं पे अगर 90 है तो आप 92, 93 लेके चलो मैक्सिमम, सो दैट कि आपका कहीं पे अगर कुछ मतलब गड़बड़ हो जाता है समथिंग, कहीं पे पेट्रोल रेट कांस्टेंट मिलता है आपको, तो वहाँ पे आपका मेकअप हो जाएगा। तो कोशिश करो कि आप मैक्सिमम पेट्रोल रेट कैरी करके चलो, तो ये आपके जेब के लिए बहुत सही रहेगा और आप कहीं ट्रबल में ना फंस जाओ इस चक्कर में। तो ये पेट्रोल रेट बहुत ज़रूरी है कैलकुलेट करना। तो नेक्स्ट हमारा है होटल एंड फूडिंग। होटल एंड फूडिंग हम लोगों ने एक्चुअली काउंट्री किया था, मतलब एक्चुअली हम लोग पूरा शेयरिंग पे चल रहे थे हम लोग। कोई भी पे कर रहा था, तो हम लोग का राउंड फिगर नहीं बात करेंगे, एवरेज बात करेंगे। हमारा एवरेज गिरा था 6,700 रुपीज़ इन टोटल, मतलब पर हेड हम लोग का इतना गिर गया था। तो ये पूरा का पूरा जो रांची से लेकर अगर बात करें पूरा रांची तक, बैक टू रांची, तो हम लोग को पड़ गया था 6,700 रुपीज़, जो कि बहुत ही अच्छा था। जिसमें इंक्लूडेड है आपका होटल, जिसमें इंक्लूडेड है आपका फूडिंग्स, जिसमें इंक्लूडेड है आपका पार्किंग चार्जेस, जिसमें इंक्लूडेड है आपका, देखा होगा आपने बोटिंग भी हमने किया है, तो बोटिंग का चार्ज भी इसमें इंक्लूडेड है। और जितने भी एक्स्ट्रा जितने भी चीज़ें थी
सारे छोटे छोटे चीज़ें वो सारे इसी चीज़ में एडेड थे। तो 6,700 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से अगर लगा है तो आई थिंक दिस इज़ द वेरी गुड डील और बहुत ही अच्छा मतलब सस्ता वाला ये डील था कहीं ना कहीं। तो ये था हमारा। तो अगर आप ऐड करोगे तो टोटल होता है समथिंग अराउंड 6,700 रुपीज़ प्लस 10,000 समथिंग, तो 16,700 रुपये। तो अगर एक बंदा अगर बाइक में गया होगा तो उसका पड़ा था 6,700 रुपीज़, मतलब 16,700 रुपये। तो ये बहुत ही अच्छा डील था। तो मेरे बाइक में एक्चुअली क्या था कि 2 लोग गए थे, तो मेरे बाइक में तेल डिवाइड हो गया, मतलब 10,000 समथिंग, तो वो डिवाइड होके मतलब 5,000 हो गया पर हेड। तो 5,000 प्लस 6,700 रुपीज़ वो पड़ गया था 11,000 कुछ रुपए। तो ये भी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो 11,000 कुछ रुपए पड़ गए थे। तो मुझे लगता है कि शायद ये बहुत ही अच्छा डील था और बहुत ही अच्छा मतलब ट्रिप था, बहुत ही बजट ट्रिप था कह सकते हो। तो गाइज़ यही था हमारा पूरे ट्रिप का बजट। अगर मैं सोलो जाता तो सोलो में मुझे लगता समथिंग अराउंड 16,700 या फिर 17,000 कुछ 18,000 कुछ लगता। लेकिन एज अ पिलियन में गया था इसलिए मेरा ट्रिप का खर्चा हो गया 11,000 कुछ हो गया। तो बहुत ही अच्छा है अगर आप पिलियन के साथ जाते हो किसी ट्रिप में। तो वही है कि आपका लगेज ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द पिलियन विद लगेज एंड ऑल देन आप पिलियन कर सकते हो। अगर आप सोलो में जाना प्रेफर करते हो तो फिर आपके बजट पे आपके जेब पे फ़र्क पड़ेगा। ये 7,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है कहीं ना कहीं। और एक और चीज़ है कि आपकी गाड़ी अगर अच्छी माइलेज देती है, मोर देन 50-60 अगर देती है, जैसे कि प्लैटिना देती है या और भी बाइक्स देती है, अगर आपकी बाइक अच्छी माइलेज देती है तो फिर आपके जो तेल का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। मेन है आपका गाड़ी का तेल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आपके बजट ट्रिप करता है या फिर बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप करता है, तो फिर डिपेंड अपॉन ये गाड़ी का माइलेज। तो मेरा गाड़ी का माइलेज तो समथिंग अराउंड 30 दिया था, इसलिए विच वॉज वेरी गुड। तो यही था गाइज़ आज का पूरा ट्रिप का बजट, और उम्मीद है आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट ये बजट वाला जो व्लॉग था काफ़ी अच्छा लगा होगा, और ये कहीं ना कहीं पार्ट है आपका डू और राइडर्स ऑन वेकेशन का सीरीज़ का। तो इसी व्लॉग के साथ मेरा पूरा का पूरा वीडियो या व्लॉग कह सकते हो ख़त्म होता है गाइज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। टिल देन बाय, राइड सेफ, टेक केयर।